हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज पीरियोडिक टेबल, उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2005 के अंदर आया हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्ट 1 to 5 रेफर टू द चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर ईच प्रॉपर्टी चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है, जल्दी से हम कर लेते हैं। अ नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट, लेफ्ट टू राइट है ना, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, भाई बिल्कुल इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा आपका। एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है 1 to 7 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ वो भी इंक्रीज करती है। तो ये सारे हो गए इसके आंसर। बाकी प्रॉपर आंसर देखना तो देखिए ये आपको आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो आपके द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अकॉर्डिंग टू पॉलिंग ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड 3 ऑफ द पीरियड टेबल इज आर एज फॉलो विद द एलिमेंट्स अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा ठीक है, इन एलिमेंट्स को आपने अरेंज करना है जैसे कि पीरियोडिक टेबल में होने चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो एक बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज करती है। तो सबसे कम वाला जैसे सोडियम वाला जो सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद उनको इस तरह से अरेंज करता जाऊंगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाए। तो सबसे पहले जैसे सोडियम आएगा, सबसे लास्ट हमारा क्लोरीन आएगा, उसके बीच में सब इनको अरेंज करेंगे। बाकी प्रॉपर अरेंजमेंट दिखा देता हूं, ये है आपकी प्रॉपर अरेंजमेंट जिस तरह से इसको हमने अरेंज किया हुआ है। बी पार्ट की बात करते हैं, कहते हैं चूज द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट्स विच करेक्टली कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, द एलिमेंट बिलो सोडियम इन द सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सोडियम। एंड वाई एलिमेंट अबव द क्लोरीन वुड हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना, तो अबव बोला है तो ये आपका हायर होगा। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल में कोई चेंज नहीं आता, पीरियड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेन सेम। और मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम रहती है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहते हैं। हाँ देखिए, ये आपका इसके में प्रॉपर आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ओके ठीक है, सो विद इन अ ग्रुप वेयर शुड वी एक्सपेक्ट टू फाइंड द एलिमेंट विद द ग्रेटर मेटालिक करैक्टर। तो सबसे नीचे ग्रुप में सबसे नीचे वाला जो होगा ग्रेटर मेटालिक करैक्टर वाला होता है। लार्जर एटॉमिक साइज में सबसे नीचे वाला जो होता है उसमें होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। Said whether the ionization potential increases or decreases on going down the group, भाई डिक्रीज करती है, क्योंकि उतना ही आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैं निकाल सकता हूँ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियड 2, तो पीरियड 1 और 8। तो देखिए बाकी सबके जो आंसर्स है यार आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें आंसर देने हैं। ठीक है, यस सारी बातें ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे 10 मार्क के क्वेश्चन की। अब यार क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा थे, मैं क्या करता। अब 10 मार्क की बात करते हैं। ये आपको प्रॉपर टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ द एलिमेंट विद नंबर 13। अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये जो एलिमेंट 13 है ये एल्यूमिनियम है। 13 होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8 एंड 3, मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया आपका। पहली बात तो ये समझो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और ये आपका सल्फेट है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al3 पॉजिटिव और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इस चलते ना आपका एक्सचेंज होगा तो बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये बेटा आपके पहले पार्ट का आंसर है। बाकी मैंने आपके सामने यहाँ पे दे दिया है, देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। What type of bond will be present in the oxide of the elements with atomic number 1? With atomic number 1. Okay,
तो देखिए पहली बात है कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा होती है आपकी ऑक्साइड में, बेटा बेसिकली क्या होती है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती है। तो ये आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि विच फीचर ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर अकाउंट्स फॉर द सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स है आपके, और इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है सेम शो करते हैं। वैसे तो ये हेलोजेंस है आपके, और सॉल्ट फॉर्मर्स कहा जाता है इनको। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 होने की वजह से सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नेम द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? सबसे हाईएस्ट जो है ना, वैसे तो यार आपके नोबल गैस के होने चाहिए, तो इसलिए हीलियम जो है सबसे सही आंसर है। बिकॉज देखो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल इतना है तो बड़ी मुश्किल से आप निकाल पाओगे किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी नोबल गैस वाले से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 18? अगर एटॉमिक नंबर आपका 18 है तो ये वैलेंस शेल में 8 होंगे इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इसमें 8 हो गए, एटॉमिक शेल में 8 हो गए। तो कहता है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एनर्जी when an atom is in its isolated gaseous state accepts an electron to form an ion, एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम पे जानते हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड विच गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है। अब इन सब में इधर चले जाओ, ये आ गया क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 7 को 8 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्लोरीन इसका सही आंसर है। देखिए क्लोरीन हमारा आंसर आ गया। इस पर नेक्स्ट आता है कि बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, एटॉमिक साइज डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा पहली बात एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट से राइट आप जाते हैं, एंड बिकॉज डैश इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है आपका, है ना, एंड ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2019 में आए हुए क्वेश्चन की। कहता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज। अब इन सब में हमारा जो क्लोरीन है वो सही आंसर है, क्योंकि जो क्लोरीन है उसका साइज छोटा है और उसमें से वो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इस वजह से, ठीक है। गिव द अप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो। The tendency of an atom to attract the electron, यार electronegativity, सीधी से आंसर है इसका। Arrange the following according to the instruction given in the bracket. Lithium, potassium, sodium, hydrogen in the decreasing order of their ionization potential. Decreasing order मतलब डिक्रीजिंग मतलब हो गया जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वो डिक्रीजिंग वाला आएगा, ठीक है। और उस तरह FbNO, फ्लोरीन हो गया, बोरॉन हो गया हमारे पास, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो साइज देख लेना, जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से ये अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूं तो ये जो K है इसमें मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। हमें ये देखने को मिला है एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और ये एक्चुअली ना सारे ग्रुप जो है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोजन ये आपके ग्रुप 1 के हैं। तो जैसे डाउन द ग्रुप हम अरेंज करते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस वजह से उसका अरेंज किया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, हाँ सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है आपकी, देखा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन बोरॉन। इस तरह से हम इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा इस क्वेश्चन की। कहते हैं स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 4 मार्क्स का आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं विच एलिमेंट फॉर्म्स इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड विद G। इलेक्ट्रोवेलेंट वो होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करती है। तो G जो है वो 17 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एंड जो आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये जो B वाला है ये दे देगा आपका, ठीक है। तो B और G में बनेगा, B के आउटर मोस्ट शेल में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आएगा Bg2, ऐसे बनेगा बेटा आपका ये, हाँ देखा Bg2 कंपाउंड आपका यहाँ पे बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। द आयंस ऑफ विच एलिमेंट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस।
यार कैथोड की तरफ वो जाता है जो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर के अंदर, मतलब जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इन सब में ए वाला का इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, तो आंसर तो ए ही बनना चाहिए। हाँ, ए इसका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो विच नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैज अ वैलेंसी 2, नॉन वैलेंसी 2, इससे जस्ट पहले वाला ई, क्योंकि ये 17 है तो ये 16 वाला होगा आपका, ई वाला है। हाँ, ई वाला है, देखा। विच इज एन इनर्ट गैस, सबसे राइट वाला जो होता है एफ, तो ये आपका सही आंसर है। तो एफ आपका सही आंसर होगा, देखा आया हुआ इनर्ट गैस का। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के आंसर देने थे। 2020 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट यार आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो आपका है एक हैलोजन ही हो सकता है, जो यहाँ पे नट गैस, नॉट हैलोजन, नट गैस हो सकता है, जो हमारे पास यहाँ पे हीलियम है। गिव वन वर्ड और ए फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत बार आपको आंसर दे चुका हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। और इससे आपके सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आगे होंगे आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड जितने भी बाकी क्वेश्चन रह गए थे वो डिस्कस कर लिए। 2019, 2020, 20 में जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।